हेलो दोस्तों। आज जैसा कि हमने कल बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आज वीडियो आएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर आज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं अपने चैनल का नाम लिख दूं यहाँ पर एमडी साहिल 1145। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। और मैं आपको बता दूं कि आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें कवर करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और आपके पेपर में आने वाले 2 से 3 बहुविकल्पी प्रश्न, यूपी बोर्ड से 2 से 3 बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे इम्पोर्टेंट कवर करेंगे हम लोग यूपी बोर्ड। ठीक है, आज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 5 मिनट अपना या जितने मिनट की भी वीडियो यहाँ बनेगी, 8 से 10 मिनट की या 4 से 5 मिनट की जो वीडियो बनेगी, उसको अगर आप लोग देख लिए ध्यान से तो 2 से 3 बहुविकल्पी आपके कवर हो जाएंगे आपके, यानी 2 से 3 बहुविकल्पी और 1-2 नंबर का एक नंबर वाला जो प्रश्न है वो भी क्लियर यहाँ से हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हिंदी होता है, जो हम इसको हिंदी में बोलते तो बोलते उपसहसंयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो आपको बता दें उपसहसंयोजक यौगिक। और ये एक तरीके का, अगर आप आगे अगली कक्षा में जाएंगे जैसे बीएससी वगैरह हो गया, एमएससी वगैरह, तो इसकी एक पूरी साइंस बन जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसहसंयोजक रसायन। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे चलते हैं और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। और हमने कल बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ही स्पेशल तौर पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे या सेंटर मेटल आयन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक है K4FeCN6। ये हमारे पास एक यौगिक है। ठीक है, ये यौगिक है हमारे पास K4FeCN6, ये हमारे पास यौगिक है। तो यहाँ पर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि K के ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, K को कैसे लिखा जाता है, K प्लस के रूप में लिखा जाता है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। कितनी होगी? +1। ठीक है, और CN को कैसे लिखा जाता है? CN लिखा जाता है माइनस। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1। ठीक है, अब यहीं पे अगर Cl होता तो भी उसको माइनस में लेते और उसका कितना लिखते हैं? -1। ठीक है, तो इस तरीके से अन्य जितने भी, जैसे H2O है, तो H2O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि H2O क्या होता है? 0 होता है। H2O के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। वहाँ पर आप लोगों को कोई भी नंबर नहीं लेना है। जैसे NH3 हो गया, ऐसे इस तरह के जो लिगेंड होते हैं उसको बोलते हैं उदासीन लिगेंड। जैसे आपको बता दें कि सभी को क्या क्या कहेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि इस सबसे पहले हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं उपसहसंयोजक मंडल। इस वाले पूरे भाग को क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजक मंडल, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको हिंदी में बोला जाता है उपसहसंयोजक मंडल। ठीक है, उपसहसंयोजक मंडल। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको बोला जाता है आयनोजीशियन स्फीयर। क्या बोला जाता है? आयनोजीशियन स्फीयर। तो इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे आयन मंडल। क्या बोलेंगे? आयन मंडल। अगर किसी को अंग्रेजी में चाहिए होगा वीडियो तो वो भी मांगेगा, तो अंग्रेजी में भी हम लोग उसको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आयन मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भाग इसके बनते हैं। एक बनता है आपका आयन मंडल और एक भाग बनता है आपका उपसहसंयोजक मंडल। ठीक है, उपसहसंयोजक मंडल में 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका लेता है लिगेंड और एक होता है सेंट्रल मेटल आयन। तो इसमें जो धात्विक परमाणु होगा उसको हम लोग बोलते हैं CMI, या इसे हिंदी सेंट्रल मेटल आयन, या इसे बोला जाता है केंद्रीय, क्या बोला जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, और यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो भी बचता है उसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। बात समझ में आ रहा है?
उसके बाद उसको बोलते हैं लिगेंड। और लिगेंड आपका कई तरीके का होता है, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, एक से संयोजित, डाइडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो इस तरीके से यानी कि आपकी जो लिगेंड है उसकी भी संयोजकताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि इस पूरे कंपाउंड में किसको किसको क्या कहेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अगर तो वो दो भाग में टूटेगा। एक आपका जो बड़े ब्रैकेट के बाहर वाला जो भाग है उसे हम लोग बोलेंगे आयन मंडल। क्या बोलेंगे? आयन मंडल, या उसे बोला जाता है आयनोजीशियन स्फीयर। और जो बड़े ब्रैकेट वाला भाग होता है उसे बोलते हैं उपसंयोजक मंडल, या उसे बोला जाता है उपसंयोजक मंडल बोलेंगे, या हिंदी में बोलेंगे हिंदी में उपसंयोजक मंडल बोलेंगे, और अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर उसके बाद जो इसमें धातु होता है उसे बोलेंगे CMI, जिसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु, अंग्रेजी में बोलेंगे सेंटर मेटल आयन। उसके बाद जो भी बचता है उसे क्या कहा जाता है? लिगेंड। क्या कहा जाता है? लिगेंड। तो आज हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट को अब हम देखेंगे। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को देखने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग इसके निकालेंगे तो हमारे पास यौगिक था K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 है। तो ये जो है हमारे पास 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है कितनी होती है? +1 होती है। तो यहाँ पर +1 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें किसका? आयन का निकालना है। सेंटर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है तो इसको क्या मानेंगे? X। जैसा कि हम लोग सिंपल वाले यौगिक में मानते थे X, उसी तरीके से यहाँ पर भी X मानेंगे। तो फिर उसके बाद अब ये कितनी बार है? 6 बार। तो 6 × -1 = 0। तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका 4 आ गया, प्लस X, प्लस क्या आ गया? -6 आएगा। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो आप क्या करो? प्लस X, फिर इधर से इधर पक्षांतर होगा तो ये किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो यहाँ पे आ गया +6। फिर x = क्या हो जाएगा? 6 - 2, यानी +6 - 2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जाएगी Fe की। किसकी? Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। या इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, CMI की ऑक्सीडेशन नंबर। और एक चीज़ इसमें पूछा जाता है, और इसमें क्या पूछा जाता है? उपसंयोजक संख्या। एक पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपको एकदम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे, लिगेंड नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। लिगेंड नंबर को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि उपसहसंयोजक संख्या क्या होगी, उपसहसंयोजक संख्या क्या होगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप सिंपल सा उसकी परिभाषा लिख सकते हो, या उसमें कोई भी यौगिक देख के बता सकते हो। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंडों की संख्या होती है वही उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाएगी? उपसहसंयोजक संख्या कहलाएगी। जैसे हमारे यहाँ जो कंपाउंड है वो अगर आप देखें तो यहाँ पर K4FeCN6 है। तो यहाँ पर K4FeCN6 जो है, जैसे FeCN6 है तो यहाँ पर लिगेंड की संख्या कितनी है? 6। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उपसहसंयोजक संख्या कितनी होगी? 6। उपसहसंयोजक की संख्या कितनी होगी? 6। या आप खींच करके इसी में लिख सकते हो कि इसी को क्या कहते हैं, या यहाँ पे रहने दो, आप एकदम सिंपल से ये याद कर लो कि लिगेंड को नंबर को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसहसंयोजक नंबर। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मेरे हिसाब से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। 1-2 नंबर आपके प्री बोर्ड के क्लियर हो गए दोस्तों, या आपके परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए दोस्तों। थोड़ा सा भरोसा रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। बस आपका साथ चाहिए। आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम आपको सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बस थोड़ा सा साथ चाहिए दोस्तों। बाकी आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो इन चीज़ों को चाहते हैं या जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, या जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते उन लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।
मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।